स्टूडेंट चैप्टर नंबर 9 जर्नल एंट्रीज का टॉपिक कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन। दो ट्रांजैक्शन आपको दी हैं। 5 मार्च को सोल्ड गुड्स टू श्रुति 80,000, 15% के ट्रेड डिस्काउंट पे है और 4% है यहाँ पे कैश डिस्काउंट और 75% अमाउंट जो है वो बाय चेक इमीडिएटली रिसीव कर लिया है। तो इसके लिए क्या एंट्री हम करेंगे, पहले इसकी डिस्काउंट और कैश की अमाउंट कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए देखिए ट्रांजैक्शन हुई है हमारी 5 डेट को। अब जब हम क्या करते हैं, सेल करेंगे तो आधी कैश में हुई आधी क्रेडिट पे हुई है। तो कैश के लिए तो हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में जो हुई है उसके लिए जिस पर्सन को सेल किया है वो पर्सन डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे वो कौन है, श्रुति, श्रुतिस अकाउंट डेबिट। और डिस्काउंट अलोड, जो बैंक से पेमेंट की है उस पर डिस्काउंट मिलेगा तो डिस्काउंट अलोड हो जाएगा, और साथ में क्रेडिट होगा हमारा सेल्स अकाउंट। अब नेट सेल्स कितनी है, नेट सेल्स देखिए, टोटल हमने सेल किया है, लिस्ट प्राइस जो था वो 80,000, ठीक है। 80,000 की अमाउंट है सेल्स की हमारी, ठीक है, सेल है 80,000। इस पे 15% है ट्रेड डिस्काउंट। 15% ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 15,000। तो सेल कितनी बनेगी हमारी यहाँ पे, 15,000 माइनस करने के बाद 65,000। अब जो 65,000 नेट है इसमें क्या है, 75% हुआ है कैश में सेल, 75% अमाउंट आएगी हमारी 51,000। अब जितना कैश में सेल हुआ है उस पे ही कैश डिस्काउंट लागू होता है। तो कैश डिस्काउंट कितना हो जाएगा, कैश डिस्काउंट 51,000 पे कितना परसेंट है, 4% का हमें कैश डिस्काउंट दिया है। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी, 2,040 रुपीज़, ठीक है। सो कैश में हम कितना रिसीव करेंगे, बैंक में कितना रिसीव करेंगे, यहाँ पे बैंक हो रही है तो बैंक को रिसीव करेंगे कितना, 51,000 की जो कैश सेल है उसमें से 2,040 का डिस्काउंट माइनस करने के बाद 48,960 रुपीज़, ठीक है। तो इस ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। बैंक अकाउंट हमारा डेबिट हुआ है कितने से, 48,960 रुपीज़ से, 48,960 रुपीज़ से। डिस्काउंट कितने का हुआ है, 2,040 रुपीज़ का, ठीक है। नेट सेल कितने की थी, 68 की थी, जो हमने कैलकुलेट किया था, 65 नॉट 68, 65 था, सॉरी 68,000 था, ठीक है, 65,000। और बचा हुआ जो है वो कहाँ चला जाएगा, श्रुति का कितना हो जाएगा बैलेंसिंग, 17,000 इसमें कर देंगे। तो ये थी हमारी ट्रांजैक्शन नंबर 1, 5 डेट को हुई थी। जो यहाँ पे क्या करेंगे, गुड्स सोल्ड ऑन डिस्काउंट एट, डिस्काउंट कौन सा है, कैश कितना 4%, और कितनी जो अमाउंट है वो कैश में की है, 75% कैश रिकॉर्ड हुई है, ठीक है, 75% कैश में। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन देखिए 10 डेट को। 10 डेट को क्या ट्रांजैक्शन है, परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रीचा, रीचा से गुड्स परचेज करी हैं कितना, 60,000 की एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट है यहाँ पे एंड 5% है कैश डिस्काउंट, और 60% जो अमाउंट है वो इमीडिएटली चेक से पे कर दी है। इसके लिए भी पहले अमाउंट कैलकुलेट करेंगे हम, तब इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए परचेजेस कितनी है यहाँ पे, 60,000 की परचेजेस हैं, ठीक है, परचेज वैल्यू है 60,000। 60,000 पे 10% है ट्रेड डिस्काउंट, ठीक है, 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा, 6,000। तो परचेजेस एक्चुअल में है कितनी, 54,000 की, ठीक है। अब 54,000 में से भी जो 60% अमाउंट है उसको हमने कैश में किया है इसको, ठीक है। जो 40% अमाउंट है उस 60% अमाउंट है उसको कैश में पे किया है। तो जो कैश में पे करते हैं उसी पे कैश डिस्काउंट लगता है। तो 54,000 का 60% अमाउंट कितना हो जाएगा, 60% निकालेंगे 32,400। अब 32,400 की अमाउंट पे ही कैश डिस्काउंट लगेगा। कैश डिस्काउंट कितना है, 5% है, 5% कैश डिस्काउंट निकालेंगे 1,620 रुपीज़। तो बैंक से पेमेंट कितना करेंगे, बैंक कितने से हमारा क्रेडिट होने वाला है, 32,400 की सेल थी और उसमें से 1,620 का था डिस्काउंट। तो कितनी पेमेंट करनी है, 30,780 रुपीज़ से, और जो बाकी का बैलेंस बचेगा उसको हम करेंगे रीचा को क्रेडिट, उससे कर देंगे रीचा को क्रेडिट, कितना हो जाएगा 21,600 रुपीज़ इसकी बैलेंस आ जाएगी। तो इन सभी अमाउंट्स को अभी हम पुट कर देते हैं एंट्री में।
कैसे? परचेजेस अकाउंट होगा डेबिट, हमने परचेज किया है, परचेजेस अकाउंट डेबिट, ठीक है। परचेज के बदले में हमने कुछ अमाउंट बैंक के थ्रू पे की है तो हमारा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। पूरी की पूरी पेमेंट नहीं करी तो उसकी वजह से जो पर्सन हमें सेल कर रहा है वो भी क्रेडिट हो जाएगा, और वो पर्सन है कौन? रीचा है। और साथ में हम क्या है, डिस्काउंट रिसीव कर रहे हैं, जो कैश में पेमेंट कर रहे हैं उसके लिए डिस्काउंट रिसीव किया है, सो डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा हमारा क्रेडिट। अब नेट परचेजेस कितने की थी ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद? 54,000। 54,000 पे जितना बैंक से तुरंत पेमेंट हुआ है उसमें डिस्काउंट आया था हमारा 1620 रुपीज़ का, और डिस्काउंट माइनस करने के बाद बैंक से पेमेंट हुई है, ये मैंने गलत लिख दिया, डेबिट में क्रेडिट साइड आएगी अमाउंट, ठीक है, 1620। तो बैंक में कितना बच गया अमाउंट? 30,780 रुपीज़ के अभी हमने कैलकुलेट किया था, और जो बैलेंसिंग फिगर है वो रीचा क्रेडिट हो जाएगी उस अमाउंट से 21,600 रुपीज़। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसकी भी नरेशन दे देते हैं। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रीचा, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रीचा कितनी? 75 कितना था? यस 60% कैश, 60% कैश में ही परचेज की हैं। एट डिस्काउंट कितना है? कितना परसेंट डिस्काउंट है इसमें क्वेश्चन में? 5%, एट द रेट ऑफ 5% कैश डिस्काउंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू।